नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे गांव की सैर पर चलते हैं जो सिर्फ एक जगह का नाम नहीं बल्कि एक एहसास है, एक अपनेपन की कहानी है। आइए मेरे साथ केसरपुर की इस दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। बस ये दो शब्द, यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस गहरे गर्व और लगाव को दिखाती है जो इस गांव से जुड़े हर इंसान के दिल में बसता है। तो हमारी कहानी भी यहीं से शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्यारा सा गांव आखिर बसा कहाँ है और कौन है वो लोग जिनकी वजह से इस गांव की नींव इतनी मजबूत है। तो देखिए, केसरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में है और शहर की जो भागदौड़ है ना, उससे ज्यादा दूर भी नहीं, बस कोई 14 किलोमीटर। और हाँ, इसकी एक पहचान ये भी है कि ये केंद्रीय कारागार बरेली 2 के पास पड़ता है। अच्छा, हर कामयाब कहानी के पीछे कुछ हीरो तो होते ही है ना? केसरपुर में ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं ग्राम प्रधान प्रेम सिंह जी और रोजगार सेवक महेश कुमार जी। कहते हैं कि इन दोनों की मेहनत ने ही गांव की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। और देखिए, जब लीडरशिप अच्छी हो ना, तो उसका असर जमीन पर भी दिखता है। यही वजह है कि केसरपुर सिर्फ एक पारंपरिक गांव बनकर नहीं रह गया, बल्कि आज की जरूरतों के हिसाब से एक मॉडर्न और सुविधा संपन्न जगह भी बन गया है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां अपनी छोटी बड़ी हर जरूरत के लिए शहर की तरफ भागना ही ना पड़े। केसरपुर बिल्कुल वैसा ही है। कपड़ों की दुकान हो, मोबाइल की दुकान हो, किराने का सामान हो या फिर बाइक की एजेंसी, सब कुछ यहीं मिल जाता है। और बात सिर्फ बाजार तक ही नहीं रुकती, शिक्षा के मामले में भी केसरपुर किसी से कम नहीं है। एक तरफ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जैसे स्कूल हैं, तो दूसरी तरफ उड़ान इंटरनेशनल स्कूल और ज्वाला प्रसाद हायर सेकेंडरी स्कूल जैसे बेहतरीन संस्थान भी हैं, जो बच्चों के भविष्य को संवार रहे हैं। तो विकास और आधुनिक सुविधाओं की बात तो हो गई। अब बात करते हैं गांव की आत्मा की, उन जगहों की जो लोगों को एक दूसरे से और अपनी जड़ों से जोड़कर रखती हैं। केसरपुर में ना आस्था के दो बहुत बड़े केंद्र हैं। एक तो है भव्य शिव मंदिर, जहां हमेशा ही भक्तों की भीड़ रहती है, और दूसरा है गांव के बिल्कुल बीच में बना ब्रह्मदेव मंदिर, जो यहाँ के लोगों की श्रद्धा का एक बड़ा प्रतीक है। तो अभी तक हमने केसरपुर के विकास, सुविधाओं और आस्था के बारे में बात की, लेकिन एक चीज और है जो इस गांव को बाकियों से बिल्कुल अलग और बहुत खास बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी खास बात है जो लोगों को दूर दूर से यहाँ खींच लाती है। ऐसा क्या है यहाँ? और इसका जवाब है यहाँ के प्रसिद्ध वैद्य चंद्रसेन श्रीवास्तव जी। ये वो नाम है जो अब केसरपुर की पहचान बन चुका है। इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने की पारंपरिक कला। जी हाँ, एक ऐसी विद्या जिस पर लोगों का अटूट विश्वास है। और उनका हुनर वो सिर्फ गांव की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। आप सोच कर देखिए, दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, यहाँ तक कि उत्तराखंड जैसे दूर दराज के राज्यों से भी लोग एक उम्मीद लेकर केसरपुर आते हैं। ये बात दिखाती है कि उनकी इस कला पर लोगों का भरोसा कितना गहरा है। तो अब जब हमने केसरपुर की हर परत को देख लिया है, तो चलिए समझते हैं कि ये गांव इतना अनूठा क्यों है। ये कहानी सिर्फ विकास की या सिर्फ परंपरा की नहीं है, बल्कि ये इन दोनों के खूबसूरत संगम की कहानी है। केसरपुर की यही तो सबसे कमाल की बात है। यहाँ एक तरफ शिव मंदिर, ब्रह्मदेव मंदिर और वैद्य जी की परंपरा है, तो दूसरी तरफ बाइक एजेंसी, इंटरनेशनल स्कूल और हर तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। और ये दोनों दुनियाएं यहाँ अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चलती हैं। और शायद इसीलिए आखिर में ये शब्द उस हर इंसान के दिल की आवाज बन जाते हैं जो केसरपुर को अपना घर कहता है। एक ऐसा घर जहां परंपरा की जड़ें गहरी हैं, विकास के पंख खुले हैं और अपनेपन का आसमान हमेशा सर पर रहता है।